बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैदे और सूजी की बहुत मज़ेदार सी टिक्कियों की रेसिपी। ये वो टिक्कियाँ हैं जो हम जो है ना नियाज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी बनाई जाती हैं। तो इसके लिए जी आपको चाहिए है 2 कप मैदा और 1 कप जो है आपने सूजी लेनी है। इन दोनों चीज़ों को हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद याद रहे कि जो मैदा है वो आपने 2 कप लेने हैं और सूजी जो है उसका हाफ़ लेना है। ठीक है, 1 कप सूजी। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी जो है ये आपने पिसी हुई लेनी है और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकियाँ जो हैं इलायची का जो पाउडर होता है वो डालना है और इसे हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और उसके बाद इसमें डालना है हमने घी डालना है। इसमें आपने ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना और घी डाल के ना इसे अच्छी तरह से हमने जो है मिक्स कर लेना है। इसे ना हमने सारा अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि घी जो है ना हमारे सारे जो ये मटेरियल है आटे और मैदे और सूजी का, इसमें अच्छी तरह से जो है ना घी अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद हमने करना है 1 गिलास जो है ना दूध नीम गर्म कर लेना है। ठीक है, नीम गर्म दूध का यूज़ करना है आपने इसमें। और थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हमने अब गूंदना है इसका आटा। और जो दूध है ना वो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरीके से ये देखिए एक साइड से आपने शुरू करना है बिल्कुल, मतलब सारा ये नहीं है कि आपने सारा ही दूध डाल देना है एक दफ़ा में। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के ना इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध हमने इसलिए इसमें कम डालना है क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है पिसी हुई, तो उससे भी जो है ना ये हमारा जो इसका आटा जो है ना ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूध हाफ़ कप जो है ना, सिर्फ हाफ़ कप जो है इसमें दूध डाला था। और ये देखिए जी इस तरीके से इतनी की डो जो है ना इसकी हम बिस्किट्स की या ये टिक्कियों की जो डो है ना वो इस तरह की हमें चाहिए। उसके बाद हम इसे ना 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। इसमें हमें खुश्क आटे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैदे की। तो हमने ये देखिए इस तरीके से, और ये साथ चिपकेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने जितनी मोटी रखनी है ना इसकी टिक्कियाँ जो हैं उस हिसाब से आपने ना इसको बेल लेना है। ये देखें जी, आप खुश्का बिल्कुल भी नहीं आपने यूज़ करना क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना, तो घी से जो है ये वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त जो है ये बेली जाएगी। और आपने लेना है कोई से भी ये जो बिस्किट वगैरह के जो कटर होते हैं या आपके घर में कोई भी ग्लास या फिर कोई ढक्कन है ना गोल, उसके साथ आपने जो है ना बिस्किट जो है इनकी शेप दे लेनी है। आपने इसको जो है ना अपने हिसाब से रख लेना, आपने जितना मोटा आपको मतलब चाहिए ना इसकी बिस्किट की। ये देखिए मैंने इतना मतलब इसको रखा था। ये सारे बिस्किट जो थे ना, मैंने सारे जो बिस्किट ये बना के रख लिए थे। तो उसके बाद जी हमने करना है फ्राई पैन में मीडियम जो है ना फ्लेम पे हमने घी जो है वो गर्म करना है। ये मैंने ऑयल में जो है इनको फ्राई किया था। तो इसको हमने ना इसमें आराम आराम से इसको डालना है। आटा गूंदते वक़्त जो इसमें मैंने घी डाला था ना वो 4 टेबलस्पून डाले थे। ठीक है, घी के। इससे ज़्यादा आपने घी नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो उससे जो आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं ना ये जो है ये टूट जाएंगी। तो घी जो है वो आपने जो हमारे मतलब सारे आटे वगैरह की जो मिकदार है उसके हिसाब से 4 टेबलस्पून जो है ना भर के आपने घी का डालना है। तो ये देखिए ये कलर आना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल मीडियम से भी कम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है। ये चम्मच के साथ या फिर आप स्पैचुला के साथ आराम से इनको पलट सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और और टेस्ट जो है ना इनका वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी ये वाली टिक्कियों की जो रेसिपी है ये ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी जो है ना ये बना के रख ली थी। ये देखिए ये जो है ना इनका कलर, ये वाला कलर जो है ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया इनको, और ये बहुत क्रंची और बहुत मज़ेदार बनी थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।